हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जीसीआरटी क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 21.1 का 10 नंबर और 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब देखिए, एक आयत है पहले यहाँ पर, उसके बाद उसके अंदर एक वृत्त है, आप देख सकते हैं। और फिर आयत का यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है, देखिए 18 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर, और फिर वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। तो हम लोगों को ये जो यहाँ पर काला कलर का दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और फिर आयत का क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले कर चुके हैं 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के बीच में, इसी तरीके का सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सोल्व करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखकर। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको हल करता हूँ। यहाँ पर लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वृत्त का तो हमारा छायांकित भाग निकल जाएगा। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुनी चौड़ाई माइनस, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। लंबाई यहाँ पर देखिए 18 मीटर दिया हुआ है, फिर गुना, फिर चौड़ाई देखिए यहाँ पर 14 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखना है 14, फिर माइनस। अब देखिए पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर 22/7। आप 3.14 भी रख सकते हैं, मैं 22/7 रख रहा हूँ। देखिए फिर आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू यहाँ पर 7 मीटर है, तो हम लोग आर स्क्वायर है इसलिए 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 18 को और 14 को सबसे पहले हम लोग गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 252। उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर देखिए ये वाला 7 और ये वाला 7 कट जाएगा। फिर 7 को हम लोग 22 से गुना करेंगे, 22 सत्ते 154। अब देखिए हम लोग 252 में 154 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 98। तो इस तरीके से 98 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है इसलिए स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ चुका है 98 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पर एक आपका वर्ग है। ओके, वर्ग है और बीच में त्रिभुज जैसा आकृति है, और यही हमारा छायांकित भाग है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। ओके, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारा एक वर्ग है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये पूरा वर्ग दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर एक पहला त्रिभुज है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर एक त्रिभुज है इधर, और एक तीसरा इधर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैं पेंसिल यूज करूंगा, आपको बेटर समझ में आएगा। ये हमारा पहला त्रिभुज है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, और ये हमारा तीसरा त्रिभुज है। अगर हम लोग पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, तीनों त्रिभुज को जोड़कर पूरा वर्ग का क्षेत्रफल से माइनस कर देते हैं, तो ये वाला बचेगा शेष भाग। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा। अब बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ। यह हमारा मानकर चलिए ए है, और यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है, और फिर ये जो बिंदु है वो ई है, और यहाँ पर हमारा एफ है। अब चलिए हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम लोग ये तीनों त्रिभुज को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस, अब ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई
का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCF, ये वाला त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल प्लस फिर यहाँ पर जो त्रिभुज है तीसरा त्रिभुज EFD, या फिर हम लोग इसको DEF लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर लिखना है भुजा गुना भुजा। अब यहाँ पर माइनस है। अब देखिए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, यहाँ पर समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ओके, और ये वैसे तीनों जो त्रिभुज है तीनों समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, आधार गुनी ऊंचाई होता है। ओके, ABE का क्षेत्रफल मतलब फॉर्मूला लिख चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए त्रिभुज DEF इसका भी जो क्षेत्रफल है वो सेम होगा 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग इसका मान रखते चलते हैं। सबसे पहले देखिए भुजा गुना भुजा, वर्ग का भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखना है 20 गुना 20, 20 गुना 20, फिर माइनस से है, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, फिर 1/2 गुना। अब देखिए त्रिभुज ABE का आधार कितना है? त्रिभुज ABE का आधार देखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलेंगे हम लोग इसका ऊंचाई, यानी कि लंब बोल सकते हैं। ओके, वैसे ऊंचाई बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आधार हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 20, उसके बाद ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर AE है। उसी तरीके से प्लस लगाकर यहाँ पर 1/2 गुना, फिर आधार देखना है त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF यहाँ पर आधार हमारा ये वाला है 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर इसको हम लोग मान सकते हैं 20 सेंटीमीटर आधार। तो चलिए मैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिखता हूँ, 20 सेंटीमीटर गुना, उसके बाद फिर से देखिए ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग ऊंचाई में यहाँ पर 10 लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस है, उसके बाद देखिए 1/2, तो यहाँ पर 1/2 गुना, फिर देखिए हम लोगों का त्रिभुज DEF का आधार देखना है, DEF इसका आधार हम लोग 10 सेंटीमीटर मान सकते हैं, और ऊंचाई भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही है। तो 10 गुना 10 लिखना है, 10 गुना 10, फिर ब्रैकेट बंद। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको गुना करेंगे सबसे पहले 20 गुना 20, यहाँ पर देखिए 20 गुना 20 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 0 है, तो यहाँ पर टोटल 400 हो जाएगा। फिर माइनस लिखकर अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कटेगा 2 एका 2, फिर 2 पच्चे 10। अब हम लोगों के पास है 20 गुना 5, तो यहाँ पर लिखना है 20 गुना 5, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर ये दोनों भी कटेगा तो काट देना है, 2 एका 2, 2 पच्चे 10, यहाँ पर 20 गुना 5 है, तो इसको लिखना है 20 गुना 5, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा 2 एका 2, फिर 2 पच्चे 10। अब यहाँ पर 10 गुना 5 बच गया है, तो इसको लिखना है 10 गुना 5। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर तो यहाँ पर 400 से माइनस कर देंगे, 400 माइनस। अब देखिए 20 गुना 5, 20 पच्चे 100, फिर प्लस 20 गुना 5, 20 पच्चे 100, फिर प्लस 10 पच्चे 50 ब्रैकेट। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 400 माइनस 100 में 100 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, यानी कि 250। अब देखिए यहाँ पर 400 में अगर हम लोग 250 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा टोटल यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर बचेगा 1। तो इस तरीके से 150 हमारा आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर।
3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक आयत है और आयत के बीच में एक यहाँ पर अर्धवृत्त है और छायांकित भाग शेष भाग यहाँ पर है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, उसके बाद अर्धवृत्त का निकालेंगे और आयत में अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे तो ये वाला शेष भाग हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस, देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त है, ओके, वृत्त का एक टुकड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास है लंबाई गुना चौड़ाई, फिर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अर्धवृत्त है तो बटे 2 लिख देना है। अब चलिए हम लोग मान रखते हैं। यहाँ पर लंबाई देखिए टोटल है हमारे पास 20 सेंटीमीटर गुना, अब देखिए चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, फिर माइनस, अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं रखता हूँ 22/7, वैसे 3.14 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये पूरा व्यास है, तो त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक हम लोग, तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आर बराबर यहाँ पर देखिए 14 का आधा 7 होता है, तो आर बराबर 7 है, तो यहाँ पर 7 गुना 7 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 है, ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी, चलिए अलग से ही मैं लिख देता हूँ गुना 1/2, ओके, ये वाला 2 है उसको हम लोग 1/2 साइड में लिख दिए हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 14 दूना 28 और एक 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर माइनस है। अब देखिए ये वाला 7 और फिर ये वाला 7 कट जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 2 एका 2, फिर यहाँ पर 2 एका 2 यानी कि 11। अब यहाँ पर देखिए 11 गुना 7 बच गया है, तो उसको लिखना है यहाँ पर 11 गुना 7। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 280 माइनस 11 सत्ते 77, अब 280 में हम लोग 77 माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास बच जाएगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ चुका है 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए, अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में देखिए छायांकित भाग, यहाँ पर एक सबसे पहले आयत है, यहाँ पर देखिए एक आयत यहाँ पर है इस तरीके से, और फिर इधर एक वृत्त है और फिर इधर एक अर्धवृत्त है और इधर भी एक अर्धवृत्त है, यानी कि 2 अर्धवृत्त है। अगर हम लोग दोनों अर्धवृत्त को जोड़ देंगे तो टोटल एक वृत्त हम लोगों को मिल जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल जोड़ देखिए 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग चलिए मान रखते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस, फिर देखिए 2, उसके बाद गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त हमारा का फॉर्मूला होता, हम लोगों का फॉर्मूला होता है वैसे पाई आर स्क्वायर, ओके, बटे 2। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारा देखिए 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखना है 20 गुना 14, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हमारे पास है 22/7 गुना, अब देखिए आर, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको व्यास बोलते हैं, ओके, और 14 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा रहता है तो ये उसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। तो 14 का आधा कितना होता है 7, तो इस तरीके से आर बराबर 7 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखना है 7 गुना 7। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 और ये वाला 7 कट जाएगा। अब इसको हम लोग
14 दूना 28 और एक जीरो है तो 280 हो जाएगा। फिर प्लस है, अब इसको गुना करते हैं 22 सत्ते 154। अब हम लोग 228 और 154 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 434 यानी कि 434 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ चुका है 434। तो इसे आप नोट कर लीजिए। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक के वर्ग जैसा आकृति हो के वर्ग ही है, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है हमारा, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक हमारा अर्धवृत्त है और फिर इधर भी आप देख सकते हैं अर्धवृत्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, ये सब जो फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा। फिर माइनस, अब देखिए 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। अब हमारे पास है भुजा गुना भुजा, भुजा हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो इसको लिखना है 14 गुना 14, फिर माइनस, अब पाई आर स्क्वायर, पाई के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 22/7 गुना आर। अब देखिए पूरा इसको हम लोग व्यास बोलते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कहा जाता है। अगर व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7 गुना 7, क्योंकि आर का स्क्वायर इसलिए 7 को 2 बार गुना के साथ लिखना है। अब 7 और 7 कट जाएगा। अब हम लोग गुना करते हैं 14 को 14 से, 14 को 14 से गुना करने से 196 होता है, फिर माइनस। अब हम लोग 22 को 7 से गुना करेंगे, 22 सत्ते 154। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 196 में 154 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 वृत्त है, एक बड़ा सा वृत्त है, आप देख सकते हैं पूरा बड़ा सा है, और फिर एक छोटा सा है उसके अंदर में यहाँ पर। तो हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग पूरा बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम लोग छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आर यानी कि त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा त्रिज्या, और त्रिज्या ऑलरेडी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई बड़ा वाला वृत्त है इसलिए मैं बड़ा वाला आर लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस, अब छोटा वाला वृत्त का पाई, अभी छोटा वाला आर यूज करूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों में पाई है तो पाई को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पाई को बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर स्क्वायर है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या हमारे पास देखिए दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 गुना 14, फिर माइनस। अब देखिए छोटा वाला वृत्त का बात करें तो व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या निकालेंगे तो आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 14 सेंटीमीटर है, उसका आधा करेंगे तो 7 निकल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुना 7 ब्रैकेट बंद। अब सोल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए 22/7
7, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 14 को 14 से गुना करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाता है 196, फिर माइनस है 7 7 49। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 22/7 और फिर 196 में अगर हम लोग 49 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 147। अब इसको काट सकते हैं 7 × 7, फिर यहाँ पर 7 दूना 14 और 7 बच गया है 7 × 7। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, नहीं नीचे ही यूज करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 22 है, 22 फिर गुना, अब यहाँ पर देखिए 21 है। अब हम लोग 22 को 21 के साथ गुना कर देंगे, 21 दूना 42, तो यहाँ पर 2 लिखना है, फिर हाथ में 4 है, 21 दूना 42, 42 और 4, 42 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा टोटल 46, तो 46। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब ध्यान दीजिए, ये आंसर जो है वो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में देखिए यहाँ पर एक हमारे पास वर्ग है, यहाँ से लेकर इस तरीके से हमारे पास वर्ग है, आप देख सकते हैं इधर। उसके बाद अंदर एक वृत्त है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हमारा, चलिए हम लोग 7वां नंबर बनाते हैं। यहाँ पर से ये 7वां नंबर स्टार्ट होता है। ओके, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मान रखते हैं, देखिए वर्ग का एक भुजा का मान है 8, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए पाई है, पाई का मान हम लोग लिखते हैं 22/7, फिर गुना आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पूरा हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, या फिर आप इधर से भी इधर कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर है। तो पूरा 8 सेंटीमीटर हमारा व्यास है, तो इसका त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे तो 8 का आधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 4 गुना 4, क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करते हैं, 8 8 64, फिर माइनस। अब हम लोग गुना करेंगे 22 को 4 से, 22 चौके 88। अब 88 को 4 से गुना करेंगे हम लोग तो 8 चौके 32, 2, फिर 8 चौके 32 और 3 33 34 35। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 352, यानी कि 352। तो यहाँ पर 22 को 4 को गुना करने से 352 आ रहा है। अब देखिए नीचे बटे 7 है। अब यहाँ पर हम लोग 64 माइनस, इसको सोल्व करते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 है, सिंगल बच रहा है तो एक 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग 7 का पढ़ा बोलेंगे, यहाँ पर भी 20 है, 7 दूना 14। ओके, 7 दूना 14, उसके बाद 7 8 56, इतना आएगा। तो इस तरीके से 50.28 हमारे पास इसका वैल्यू आया है। अब देखिए 64 में हम लोग 50.28 माइनस करेंगे तो बचेगा 13.72। तो इस तरीके से 13.72 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। यहाँ पर ये वाला 7 को भी आपको इस तरीके से काट देना है ताकि ऊपर नीचे दोनों कटा रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ग है, क्लियर है, यहाँ पर एक वर्ग है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है। जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त मैं बना कर बताता हूँ, यहाँ पर एक वृत्त है इस तरीके से, इसका अगर हम लोग 4 भाग करेंगे तो ये वाला जो चौथा भाग होगा यही है। यहाँ पर इसका जो आकृति है वो इस तरीके से होता है,
इस तरीके से। ओके, तो यही वाला आकृति है। तो यहाँ पर देखिए एक हम लोग वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वृत्त का चतुर्थांश कै गो है, 1 2 3 4, 4 पीस है। तो हम लोग 4 वृत्त का चतुर्थांश माइनस कर देंगे उसका क्षेत्रफल को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखिए यहाँ पर 4 पीस हमारे पास वृत्त का चतुर्थांश है, तो 4 वृत्त का चतुर्थांश, 4 वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा, उसके बाद माइनस, फिर देखिए 4 गुना वृत्त का चतुर्थांश। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग वृत्त का चतुर्थांश का भाग बात करें तो यहाँ पर 4 भाग है, तो इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुना 1/4। ओके, ये दोनों सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये हमारा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो चुका है। ये हमारा रफ है। ओके, इसको आपको नोट में नहीं उतारना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वैल्यू की ओर। वैल्यू पुट करेंगे। भुजा देखिए कितना है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो टोटल 7 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो भुजा हमारा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14 हो जाएगा। फिर माइनस, अब देखिए ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो पाई का मान हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। फिर गुना आर स्क्वायर, अब देखिए आर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा आर है, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 त्रिज्या हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 7 लिखेंगे। अब 7 और 7 कट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में 14 को गुना करेंगे तो 196 होता है। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखिए 22 को 7 से गुना करेंगे, 22 7 154, तो इस तरीके से 196 में अगर हम लोग 154 माइनस करते हैं तो 42 बचता है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, इसे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक आयत है इस तरीके से, उसके बाद साइड साइड में 2 अर्धवृत्त है। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं पहले भी। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब बराबर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, लंबाई गुनी चौड़ाई, फिर माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। लंबाई देखिए कितना है, आयत का लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिखना है। फिर गुना चौड़ाई देखिए कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद माइनस है, तो माइनस लिखना है। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हम लोग जैसे रखते हैं 22/7 गुना, अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और वृत्त का ये हमारा व्यास है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा करेंगे, तो यहाँ पर आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास का आधा। तो यहाँ पर लिखना है 2 गुना 2। अब सोल्व करते हैं हम लोग, 12 को 4 से गुना करेंगे, 12 चौके 48, तो यहाँ पर 48 लिखना है। फिर माइनस, तो माइनस लगा देना है। अब 22 दूना 44, 44 दूना 88,
तो यहाँ पर लिखना है 88, फिर बटे 7 है तो बटे 7 को यहाँ पर रहने देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग काट देते हैं। चलिए 7 से, 7 एका 7 और यहाँ पर 7 एका 7, एक बच गया है, एक इधर आएगा तो 18 हो जाएगा, 7 दूना 14, अभी 4 बच गया है, पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 पच्चे 35, फिर 5 बच गया है, उसके बाद 7 7 49, चलिए इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से 12.52 आया है हमारे पास। तो यहाँ पर लिखना है 48 माइनस 12.57। अब हम लोग 48 में माइनस करेंगे 12.57, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 35.43। तो 35.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर है ये। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक आपको वृत्त दिख रहा होगा, वृत्त, और वृत्त के अंदर एक आयत है। ओके, और आयत का लंबाई देखिए, लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, और वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है, हम लोग आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर है, वृत्त का जो आर है यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो गुना 5 गुना 5, फिर माइनस लंबाई दिया हुआ है देखिए आयत का 8 सेंटीमीटर गुना, फिर चौड़ाई हमारे पास देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 22 को 5 से गुना करेंगे, 22 पच्चे 110, और 110 को 5 से गुना करेंगे, 110 गुना, अगर हम लोग 5 करते हैं तो यहाँ पर 11 पच्चे 55 और 0 550 हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 550, देखिए बट्टे 7 है तो बट्टे 7 को लिखना है, फिर माइनस। अब हम लोग 8 को 6 से गुना कर देते हैं, 8 छक 48, यहाँ पर 48 लिख देना है। अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो चलिए देखिए 7 से काटेंगे 55 है तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 7 49, और फिर यहाँ पर 6 बच गया है, 6 इधर आएगा 0 के साथ तो 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 5 35, फिर 7 7 49। तो इस तरीके से 78.57 आया है इसको सॉल्व करने से। तो इसको लिखना है 78.57, फिर माइनस यहाँ पर 48। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 78.57 में हम लोग 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल बचेगा 30.57। तो इस तरीके से 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ चुका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आई होप सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।